हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं भव्य जिनालय में। जहाँ जिनालय में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो घर से ही श्रावक मैं दर्शन करने जाऊंगा, इस प्रकार का भाव मन में सजोता है। और जहाँ भगवान के दर्शन करना है तो उसके लिए अपने शरीर को भी पवित्र करता है। तो उस शरीर को पवित्र करने में, क्योंकि उसके बिना हम जिनालय में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो योग स्नान करता है। अपने शरीर को सजाने की भावना नहीं रख करके भोग स्नान से बचता है। और उस क्रिया के माध्यम से भी उसके लिए वैसा पाप का अर्जन नहीं होता जैसा पाप का अर्जन भोग स्नान में होता है। और वो राह में भी चलते हुए अपने मन में कि देवादिदेव अरहंत प्रभु के दर्शन मैं प्राप्त करूंगा, बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपने भाग्य की सराहना करते हुए, और जितने भी लोग इस संसार में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके जिनालय की वंदना करने जा रहे हैं, उन सब की भी वो अनुमोदना करता है। तो उसके माध्यम से भी वो बहुत पुण्य का अर्जन भी करता है, पाप की निर्जरा भी करता है, और पाप का संबर रास्ते से ही प्रारंभ कर देता है। जब जिनालय के परिसर में पहुंचता है तो उसके और हर्ष की विशेष वृद्धि होती है, और उसके माध्यम से पुण्य का भी विशेष उसके लिए लाभ होता है। और जब जिनालय में प्रवेश करके देवादिदेव अरहंत भट्टारक के दर्शन करता है तो उस समय में विशेष और जो है पुण्य का उसके लिए लाभ होता है। एक काव्य है भूपाल चतुर्विंशतिका, जो एक भूपाल कवि ने लिखी है। और ये स्तोत्र 5 स्तोत्र में, जो पंच स्तोत्र जिनागम में संज्ञा है, उसमें सबसे कम परिचित है। 4 स्तोत्र से तो सभी लोग परिचित हैं। एक भक्तामर है, एक कल्याण मंदिर है, एक एकी भाव स्तोत्र है, और एक धनंजय कवि का विशापाहार स्तोत्र है। इन 4 से तो प्रायः लोग परिचित होते हैं, लेकिन पंच स्तोत्र में जो 5वां स्तोत्र है, जिसको जिन चतुर्विंशतिका भी कहते हैं, भूपाल चतुर्विंशतिका भी कहते हैं कवि के नाम से, उससे कम लोग परिचित हैं। उसमें एक काव्य आता है, किस लयत मनलपन तद्विलोकाभिलाषा, किस लयतम अनल्पम तद्विलोकाभिलाषा, कि भगवान आपके दर्शन करने की इच्छा भी, अभिलाषा भी मन में उत्पन्न होती है तो पुण्य रूपी वृक्ष में पत्ते आ जाते हैं। जब वृक्ष होता है बड़ा धीरे धीरे, तो उसमें जहाँ पतझड़ में वो पत्तों से रहित हो जाता है, और जब उसमें पत्ते आते हैं छोटे छोटे, उनको किसले बोलते हैं। तो वो नव नव पल्लव जो रहते हैं बहुत ही नरम नरम उसमें से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि उसमें पूरा जो है वृक्ष, पुण्य रूपी वृक्ष नए नए पत्तों से भर जाता है। जहाँ घर में बैठ कर के हम भगवान के दर्शन की इच्छा भी मन में उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति होती है। और उसके बाद में जब भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कुस्मितम अति सांद्रम
कि वो पुण्य रूपी वृक्ष पुष्पित हो जाता है, कुसुमित हो जाता है, यानी उसमें पुष्प लग जाते हैं आपके और बढ़ने मात्र से। तो वो जहाँ पहले उसमें केवल मन में इच्छा की थी, तब वो उसमें नए नए पत्ते आए थे, लेकिन अब वो ही पुण्य रूपी वृक्ष पूरा पुष्पों से भर गया है। और इसके बाद में जब जिनालय में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करते हैं, तब उस समय में कह रहे हैं वो कि जहाँ पुण्य द्रुमेण, वहाँ पर यानी पुण्य रूपी द्रुम, द्रुम शब्द जो है वृक्ष के लिए है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि वो वहाँ पूरी तरह से मम फलित ममंदम त्वन्मुखेंदो हृदानी, कि वो हमारा पुण्य रूपी वृक्ष जो है फलों से भर जाता है। तो भगवान के दर्शन करने से पुण्य रूपी वृक्ष में पूरा जो है फलों से लग जाता है। इस प्रकार से अपने भावों की वृद्धि करते हुए जब हम दर्शन करते हैं, तो उसके माध्यम से अपन ऐसा सातिशय पुण्य प्राप्त करते हैं जैसा पुण्य संसार में अपने लिए और किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के माध्यम से जीव प्रतिदिन प्रातः काल में दर्शन करके पुण्य का लाभ लेता है। जहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए केवल स्नान करने की ही आवश्यकता नहीं, बिना स्नान के भी अपन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जिस जिनालय में, जिनालय के बाहर से यदि अपन दर्शन कर सकते हैं, तो अपन बिना स्नान के भी उनके दर्शन कर सकते हैं, करना चाहिए। एक व्रत होता है जिन मुखावलोकन व्रत, जिनेंद्र भगवान के मुख का अवलोकन करना है। और वो भी कब करना है? सुबह सुबह उठने के बाद किसी दूसरे का मुख नहीं देखना, सबसे पहले उठ करके भगवान के मुख को देखना है। और वो वही कर सकते हैं जो जिनालय के समीप रहते हैं। तो प्रातः काल में उठ करके बिना स्नान किए, यदि अपन स्नान करने के लिए आपके जिन आयतन में जाएंगे, वहाँ पर आजकल का जो जमाना है, वहाँ पर मिरर लगे हुए हैं और उसमें अपना ही मुख दिख जाएगा, तो उसमें भी प्रवेश ना करके बस नीचे जमीन पर देखते हुए और जिनालय के बाहर से ही जिनेंद्र भगवान के मुख का सबसे पहले, और किसी के मुख को नहीं देखना है। ये जिन मुखावलोकन व्रत के रूप में भी बतलाया गया है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करते हुए, और हम साक्षात देवादिदेव अरहंत के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे भावों से अपने लिए प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। जहाँ वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में लिखा, जिन बिंब दंसणेन निधत्ति निकाचित कम कला वयस खे दंसणादो, कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से भी निधत्ति और निकाचित कर्म जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, ऐसे कर्मों का भी क्षय जिनेंद्र भगवान के दर्शन से देखा जाता है। यानी केवल ज्ञान के द्वारा उनमें भी क्षय देखा जाता है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जब भक्त आता है, और उस समय में आचार्य जी कहते थे कि जब भक्त आकर के पूछता है कि आप कौन हैं, तो जहाँ गुंबद होती है वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, और उसमें आवाज़ आती है प्रत्युत्तर के रूप में कि आप कौन हैं। भक्त भगवान के
रूप को देख करके उनके अष्ट प्रातिहार्यों से विभूषित स्वरूप को देख करके वहाँ पर पुकारता है कि आप भगवान हो, और वहाँ से भी आवाज आती है आप भगवान हो। तो प्रत्येक शरीर के अंदर जो आत्मा विद्यमान है उसमें भगवान बनने की सामर्थ्य है। जैसी स्फटिक मणि की प्रतिमा है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर बिल्कुल जैसी भगवान की मुद्रा है वैसी यदि अपन मुद्रा बना करके बैठें तो अपने अंदर भी बिल्कुल भगवान की मुद्रा के समान आत्मा शक्ति की अपेक्षा से उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया है और अपनी आत्मा में शुद्ध बनने की सामर्थ्य है। और उनका भूतकाल अपने वर्तमान के समान है। भूतकाल में भगवान भी अपने जैसे ही थे और अपना भविष्य भगवान जैसा हो, ऐसी भावना से अपने लिए प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपनी भावनाओं को बढ़ाते हुए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे जीव होंगे प्रातःकाल में जो शयन कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो सूतक पातक के कारण में नहीं आ पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो स्वास्थ्य की अनुकूलता से नहीं आ पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो धन कमाने के लिए सुबह से जो है निकल जाते हैं। इन सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से ऊपर उठ करके हे भगवान, जो लोग आपके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वे तीनों लोक के जीव सारे धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार से अनुमोदना करते हुए जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्रतिदिन करें। जिन्होंने 5 कल्याणक प्राप्त किए हैं, ऐसे तीर्थंकरों के जिन बिंबों के दर्शन अपन करते हैं, उनकी ऊर्जा का, तीनों लोगों के जिनालयों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए ओम का नाद करते हैं। बरस रही है तीनों लोगों के जिनालयों की ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ अपने को प्राप्त हुआ सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। सभी जिन बिंबों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म
अंत हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव